राजपूत सब पिटोकड़े थे, राजपूत अपनी स्त्रियां जलाते थे, राजपूत अफीम खाते थे। क्योंकि जब मैं देखता हूँ राजस्थान की धरती के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे कि राजपूत 70 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बेटियां मुगलों को दे देते थे कि अब आपको लगता नहीं है कि मेरे माँ बाप के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए आंसू नहीं आते आंख में, बुझाएं नहीं फड़कती। 31 तारीख की तनख्वाह दिखती है, गुलामी की तनख्वाह, और अपनी हड्डियों की ढाल बनाकर राजपूतों ने भारत की रक्षा की। अगर हम राजपूत आपस में ही लड़ते रहते, अगर राजपूत केवल मूछ की लड़ाई लड़ते थे, जमीन के लिए, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जी। 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं? या तो हम पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाएंगे इस उपमहाद्वीप में, पुनर्जीवित हो जाएंगे, या हम गुलाम बनाएंगे। महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? 100 लोगों से पूछेंगे, 98 को नहीं पता होगा महाराणा प्रताप किससे लड़े। काई केवा कुण सुने सगला भया कपूत, माझिशा चारण भया थाजिशा रजपूत। एक कालखंड था 1508 से 1528, जिसमें महाराणा सांगा के नाम के पत्थर तैरते थे इस देश के अंदर। उस महाराणा सांगा को इस देश की संसद में गद्दार बताया गया। आज हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया, हम बलिदान नहीं देना चाहते, तो फिर हमारे बच्चे हिंदू नहीं रहेंगे। अच्छा, फिर अलायंस क्यों करी जयपुर के राजाओं के साथ में मुसलमानों ने? मनसबदारी वगैरह सारा क्यों मार डालते, जीत जाते ना, जयपुर को जीत कर अपना इस्लामाइज कर देते। औरंगजेब ने जजिया कर लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का लेटर है, अगर तेरे में दम हो तो तू उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी से जजिया लेके दिखा। खुद मुसलमान राइटर अबुल फजल लिखता है, इतने हाथियों को सूंडें काटी राजपूतों ने, ऐसा लगा सांपों की बारिश हो रही है। और अगर राजपूत जागने को तैयार नहीं है तो राजपूत गुलाम बनाए जाएंगे, और गुलाम बनाए जाने चाहिए। पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे पग मेल था, रंग ऐसो राजस्थान। पग पग पर सतियों का स्थान है, पग पग पर बोमिया जी का स्थान है। मन में एक कपकपाहट उठती है जब भी जहाँ पांव रखता हूँ कि यहाँ पर कोई योद्धा काम नहीं आया हुआ हो। आज हम मौजूद है डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी के साथ, जो बाई प्रोफेशन तो सर्जन हैं, लेकिन इतिहास की रुचि ने इनको इतिहासकार बना दिया है। आज हम चर्चा करेंगे उन क्षत्रिय योद्धाओं की जिन्होंने अपना बलिदान, जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ, जिन्होंने अपना सर्वत्र इस भूमि को न्यौछावर कर दिया। स्वागत है ओमेंद्र रत्नू जी हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ पर आपका। धन्यवाद। भारत पर जो पहला अरब इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा जो हमला हुआ वो पहला 712 ईस्वी के अंदर हुआ। उसके बाद 500 वर्षों तक वो इस धरती के ऊपर अपने पांव नहीं जमा पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन 500 वर्षों के बीच राजपूत योद्धा उनको किस प्रकार से रोक रहे थे, वे किस प्रकार से उन योद्धाओं ने अगले 1000 वर्षों की नींव रखी इस धर्म को बचाने की। हेमेंद्र, पहली बात तो ये कि भारत पर पहला आक्रमण 712 में नहीं हुआ था, उससे 100 वर्ष पूर्व हुआ था अरबों के द्वारा। पहला सफल आक्रमण 712 था जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को पराजित करता है छल से। कुछ बौद्धों और एक मेड़ जाति इनके सहयोग से पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, जब वो राजा दाहिर की हत्या करता है और उनकी दोनों पुत्रियां सूर्या देवी, परिमला देवी को भोगदासी बनाकर, सेक्स स्लेव बनाकर अपने खलीफा बगदाद में हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजता है। उससे 100 वर्ष पूर्व अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया था, जिसको कि लोकल जाट, लोकल पॉपुलेशन, राजा दाहिर के जो पूर्वज थे वो राजा, वो सब उनको पराजित करते रहते थे। खासतौर से देबल का एक जो पोर्ट है, वो जो बंदरगाह है, वहाँ पर ये अरबों का जो ट्रेड रूट था, तो उसके ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन वो स्कर्मिशेस थी, संघर्ष थे, जिनको कि हिंदू सफलतापूर्वक जीत रहे थे। अब रही 712 से लेके 1192 तक के कालखंड की, लगभग 500 वर्ष का जो कालखंड था, जिसमें कि सर्वप्रथम जिस महापुरुष को, जिस देव पुरुष को हमें, यदि मैं कोई तुलना तो नहीं करनी चाहती महापुरुषों की, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में भारत को अगर सच में स्वतंत्र रखा है किसी ने, तो वो बापा रावल थे जी, जो कि घिलोत वंश के, सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। भगवान राम के बड़े पुत्र लव के डायरेक्ट वंशज हैं वो। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो विभत्स कांड हुआ कि धोखे से राजा दाहिर को पराजित किया, सारस्वत ब्राह्मण
राजा दाहिर, और जब उनकी बच्चियों को वो भोगदासी बना कर ले गया, तब बाप्पा ने तत्क्षण समझ लिया कि ये जो शत्रु है ये कोई साधारण शत्रु नहीं है, ये एक नए जीवन मूल्य लेकर आए हैं। इनको जीवन मूल्य नहीं कहा जा सकता। जो समाज स्त्री की पूजा करता था, जो समाज स्त्री को देवी मानकर पूजता था, जो समाज अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं के पैर छूकर उनकी आराधना करता था, वो समाज ये देखने को विवश हुआ कि उसकी कुंवारी बच्चियों को भोगदासी बनाया गया। ये सीधा टकराव था दो जीवन मूल्यों का, जिसको आज के हिंदू इतिहासकार, आज का हिंदू समाज भी समझने को तैयार नहीं है। 1400 वर्ष में कुछ नहीं सीखा ये समाज कि ये दो जीवन के बिल्कुल विरोधाभासी जीवन मूल्य हैं। स्त्री को भोग की वस्तु माना जाए या स्त्री को जीवन देने वाली शक्ति स्वरूपा आराध्या माना जाए। आज भी हिंदू समाज दिग्भ्रमित है। इसीलिए तो स्त्री को भोगदासी मानने वाली जो विचारधारा है वो उसका बीज नाश हो जाना चाहिए था। कम से कम तथाकथित स्वतंत्रता की बात तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो पनपे जा रही है। इसका मतलब कुछ हिंदू उस विचारधारा के साथ मिल गए हैं जाकर के। ये हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है। लेकिन बाप्पा ऐसे नहीं थे, और बाप्पा ने जो जीवन मूल्य, जो हिंदू धर्म की स्थापना के समय के लेकर के उसके बाद के जो जीवन मूल्य अपने राज्य में स्थापित किए, वो उनके बाद रावल खुमाण, जो 3 खुमाण हुए, प्रथम द्वितीय तथा 3 में से जो द्वितीय थे वो बहुत विलक्षण थे। जी। बाप्पा का युद्ध हुआ जुनैद अल मरी के साथ लगभग 730 ईस्वी के आसपास, जिसके बारे में बहुत कुछ मिलता नहीं है। मैं थक गया हूँ ढूंढ कर कि कहीं कुछ लिखित शिलालेख मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। जितना समय उतना ही दे पाता हूँ। इंटरनेट पर कहीं चुट्टी पुच्ची जानकारी मिलती है। खुद अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है कि एक बैटल ऑफ राजस्थान हुआ जिसके अंदर की हिंदुओं ने हमारी वो दुर्दशा की कि हमें सर झुकाने की जगह नहीं मिली। ये खुद अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है। और उसके बाद खुमाण का जो युद्ध होता है अल मामू के साथ, वो बहुत एक विराट विश्व युद्ध की कैटेगरी का युद्ध था, जिसमें जेम्स टॉड, जिन्होंने की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके पुस्तक लिखी, जिसको मैं बहुत प्रभावित हूँ जिस पुस्तक से। यदि उसमें कुछ छुटपुट गलतियां हैं, लेकिन लार्जली वो बुक जो है वो मेवाड़ का इतिहास को, मारवाड़ के इतिहास संजोए रखी है, अच्छी तरह क्रोनिकलाइज करती है। संजोना नहीं, उसको क्रोनिकलाइज करती है, उसको सूचीबद्ध करती है। पूरी डिटेल में, मेटिकुलस डिटेल में गए हैं टॉड। एक एक चीज उन्होंने छान मारी। और विदेशी होने के उपरांत भी न भाषा का ज्ञान, न उनको यहाँ के संस्कृति का ज्ञान, लेकिन वो विलक्षण आदमी थे। पूरी रिसर्च करके उन्होंने लिखी ये पुस्तक। तो उस जेम्स टॉड की पुस्तक के अंदर खुमाण का जो युद्ध होता है अल मामू के साथ, वो इतने वंशज लड़ने के लिए आए थे खुमाण की तरफ से कि 1.5 पन्ने तक तो वो नाम ही लिखते जाते हैं। वो 1.5 पन्नों में सिर्फ उन लोगों के नाम हैं, कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक, जो हिंदू राजा खुमाण के नेतृत्व में लड़ने के लिए आए थे। खुमाण का नाम सुना है कभी? ऐसे राष्ट्र पुरुष जिसको मेवाड़ में आज भी अगर किसी को छींक आती है तो कहते अरे कहता न खुमाण रख है, कि खुमाण तेरी रक्षा करें। लोकश्रुतियों में जीवित हैं वो, तन खुमाण रख है। किसी को छींक आती है ना, गॉड ब्लेस यू। अंग्रेज जी, हमारे जो देसी अंग्रेज हैं वो तो गॉड ब्लेस यू कहते हैं जी, पर हमारे जो देसी हिंदू हैं वो कहता है थन खुमाण रख है। उसके बाद रावल अल्लड़, रावल शक्ति कुमार, मेवाड़ का पूरा घराना मुसलमानों से सतत युद्ध करता रहता है जी, जिसकी की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं। फिर जैत्र सिंह जी के समय पर आकर के मिलती हैं, लेकिन जैत्र सिंह जी इस कालखंड के बाद हुए थे। अल्तुतमिश और वो सब जो थे वो सब उस वक्त। इल्तुतमिश से बहुत बड़ा झगड़ा होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है जैत्र सिंह जी का, भूताला का युद्ध, जिसमें बहुत वीरगति हिंदू पाते हैं, लेकिन वो मुसलमानों का सफाया कर देते हैं। नागदा का नाश हो जाता है। नागदा पहले मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती जी, तो वहाँ के सब मंदिरों का नाश
और उसमें भी मेवाड़ी में अंदर एक कहावत भी है, अल्तित मिश के जो लोग हैं, मूर्तियाँ उबाथ्यां आवे, कि मूर्तियों से लड़ गए हैं। अच्छा जैत ना संभले, जैत सिंह नहीं संभलता तो मूर्तियाँ उबाथ्यां आवे। अच्छा। नाग दो हड़गावे, मतलब नागदा को जला दिया। और एक विलक्षण नगरी इन राक्षसों से, इन दुष्ट मलेच्छों के हाथों, एक विलक्षण 800 मंदिरों की नगरी, जैन, शैव, बुद्धिस्ट और वैष्णव मंदिर जो थे, वो काल के ग्रास बन के रह गए। जी। जयत्र सिंह जी उसके पश्चात कैपिटल को चित्तौड़ शिफ्ट कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर के शासक थे और दिल्ली तक उनका शासन था, तब मोहम्मद गौरी जब आता है तो पहला तराइन के युद्ध में वो पराजित होता है और भाग रहा होता है। तब सारे सामंत पृथ्वीराज चौहान को समझाते हैं कि आप इसका वध कर दें। बाय द वे, यही मोहम्मद गौरी 1178 में मूल राजा नायक की देवी जो उनकी माँ थी, उनके नेतृत्व में गुजरात के सोलंकियों द्वारा पीटा जा चुका था, जी जी, पराजित करके भेजा गया था। और उस वक्त उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से सहायता मांगी थी। पृथ्वीराज चौहान ने मूल राजा की सहायता नहीं की थी। जी। ये एक दुखद पहलू है इतिहास। होता है, आपस में राइवलरीज होती हैं राजाओं की। तो 1191 में उसको पराजित करते हैं। 1192 में फिर संगठित होकर आता है और इस बार वो छल से पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित करके इतने यशस्वी राजा को बंदी बनाकर अपने अफगानिस्तान ले जाकर वहाँ उनकी हत्या करता है। तो 500 वर्षों तक अपना रक्त और अपनी हड्डियों की ढाल बनाकर राजपूतों ने भारत की रक्षा की जी। और इस देश के घटिया, आत्मा विहीन, थर्ड क्लास इतिहासकारों ने इस पूरी ग्लोरी को, इस पूरी महिमाशाली इतिहास को पोंछ डाला। वाइट वॉशिंग जिसे कहते हैं ना जी। एक नीचे काला धब्बा हो, कुछ हो, तो उसके ऊपर वाइट वॉशिंग कर दो। ये इतने उज्जवल धब्बा, इतना सुनहरा धब्बा था, उसके ऊपर वाइट वॉश कर दिया। आप इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि मेवाड़ के इतिहास को इतिहासकारों ने वेनिश आउट कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। आप स्वयं एक इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं, इसके पीछे किस प्रकार की मानसिकता आप मानते हैं? उनको क्या व्यक्तिगत फायदा हुआ इस इतिहास को मिटाकर? आप इसका मतलब वामपंथी जो इकोसिस्टम है उसको समझते नहीं हैं आप। चलिए इसको आधुनिक काल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इतिहास पर तो अपन पीछे चर्चा कर लेंगे। जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है आपने? जी। कौन है जॉर्ज सोरोस? जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं अक्सर कि जॉर्ज सोरोस उनको फंड कर रहे हैं। हाँ। ओके। तो उस आदमी ने अभी 2 वर्ष पहले $2 बिलियन का पारितोषिक रखा, ओके। जो नरेंद्र मोदी को भारत की सत्ता से हटा देगा। ओके। ये सार्वजनिक घोषणा की है उस आदमी ने, कोई ढके छुपी बात नहीं है। मैं कोई सोरोस का आदमी नहीं हूं कि मुझे उसने कोई कान में फोन करके बताया था। ये तो अखबार में पढ़ा मैंने। जी। अमेरिका में बैठे एक खरबपति बिलियनर की क्या रुचि हो सकती है नरेंद्र मोदी को सत्ता से अपदस्थ करने में? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो आपको ये उत्तर भी मिल जाएगा कि इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने मेवाड़ का इतिहास क्यों पोंछ डाला। रुचि ये है कि वामपंथ इज एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी विदाउट गॉड। बस भगवान नहीं है इनके पास में, लेकिन ये उतने ही हिंसक और उतने ही कट्टर हैं और उतने ही ब्रेन डेड, इनकी बुद्धि की मृत्यु हो चुकी है। ये जहां जाते हैं वहां विनाश फैलाते हैं। रूस में फैलाया, जहां गए वहां पर। पोल पोट चिली में, रोमानिया में निकोलाई चौशेस्कू था ना। अगर आधुनिक काल में वामपंथ सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर सकता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जो कि जनमत से स्वीकृत प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुमत से, राइट? बहुमत मिला ना उनको। जी। कोई बहुमत मायने नहीं रखता इन वामियों के लिए।
जहां बहुमत इनके खिलाफ गया, कहे चलो पैसे से खरीद डालो इस सिस्टम को। जी। इतने गंदे लोग हैं, इतने विषैले लोग हैं। राजीव मिश्रा की पुस्तक है विशाला वामपंथ, सब हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु विधर्मी इतने नहीं है जितना कि वामपंथ है, जी। क्योंकि वामपंथ की आड़ में ये विधर्मी काम करते हैं। हमारे बीच में घूमते हैं कि हम तो लेफ्टिस्ट हैं, और लेफ्टिस्ट को देखते ही करंट लग जाना चाहिए। वामपंथी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वो विक्षिप्त होता है। दिखावा ऐसा करता है कि वो समाज से प्रेम करता है, रोटी पानी कपड़ा मकान का झगड़ा है, इन सब की कर दो, क्यों फर्द की बातें कर रहे हो। अपने पूर्वजों का आत्मसम्मान व्यर्थ की बात है। मेरे पूर्वज मेरे लिए अगर एक संपत्ति छोड़कर गए हैं, मेरे लिए एक थाती छोड़कर गए हैं, विरासत छोड़कर गए, एक परंपरा छोड़कर गए हैं, वो व्यर्थ की बात है। आधुनिक हो जाओ सबके सब, डिस्को में चले जाओ सबके सब, तू जा, तुझे जाना है तो समाज को क्यों भ्रष्ट करता है। तो वामी जो बुद्धि है वो विकृत बुद्धि होती है, और पूरी तरह से उसको आप राजीव मिश्रा की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। जी। आधुनिक काल में जब ये लोग ये कर रहे हैं तो आज से 100 साल पहले सोच लीजिए क्या करते थे ये लोग। ओके ओके। इस देश की जो लीडरशिप ट्रांसफर ऑफ पावर के समय 1947 को सत्ता का हस्तांतरण का दिन कहता हूं, स्वतंत्रता का दिन नहीं कहता। स्वतंत्रता हमें मिली है 26 मई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। मैं उस दिन स्वतंत्रता की सांस ली थी मैंने। उससे पहले हम हिंदू गुलाम थे। हाँ। जब अटल बिहारी जी बने तब? अटल जी के समय एक तो मेरी संवेदना इतनी नहीं थी, और पता नहीं क्यों मुझे अटल जी के साथ कभी भी वो संबंध नहीं बन पाया मेरा। तो मुझे वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और अटल जी मुझे व्यक्तिशः इतना प्रभावित नहीं करते हैं। अटल जी एक बहुत नरम दिल और एक बहुत वो उसी कांग्रेसी मानसिकता का एक थोड़ा सा हिंदूवादी चेहरा है, और मुझे इतने नरम लोग वैसे भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि सामने शत्रु इतना भयानक। और आप यहाँ मुझे माना उदय सिंह जी थे, जैसे उदय सिंह जी को मैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं देता हूं पूरे इतिहास के अंदर। प्रताप तक ने कह डाला एक जगह दुखी होकर के कि काश, प्रताप के दादू सा कौन थे? संग्राम सिंह जी सांगा जी। उदयपुर। तो प्रताप का स्टेटमेंट है, काश मेरे और दादू सा के बीच में दाजीराज सा नहीं होते, काश मैं मेरे दादू सा का पुत्र होता। तो मेरी अटल जी के प्रति कोई बहुत कवि हृदय थे, और ठीक है, लेकिन बट नॉट ही वाज नॉट अ ग्रेट पॉलिटिशियन। 2004 का क्या सत्यानाश किया, क्यों हारे, क्या क्या किया आपने? जीती जिताई सत्ता आपकी दुगने वेग से आना चाहिए था। मोदी जी एक अलग, बिल्कुल अलग किस्म के प्राणी हैं, और वो वामपंथ से भी घृणा करते हैं, और वो इस देश के शत्रुओं से भी घृणा करते हैं। बहुत सी बातें हैं मोदी जी की जैसे जिनसे मेरा उनके साथ नहीं बैठता है, मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, पर कोई मेरे लिए वो वंदनीय पूजनीय आदमी है, क्योंकि उन्होंने हमें इस इटालियन माफिया से मुक्त करवाया। जी। आपके प्रश्न पर पुनः लौटते हैं। इतिहास का मानमर्दन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यदि हिंदू समाज, जिसने 1000 साल तक मुसलमानों से युद्ध किया था, जी, और जो एक युग प्रवर्तक घटना थी कि इस्लाम, अरब इस्लाम भारत में आकर पराजित हुआ, जो 1192 में मोहम्मद गौरी अफगान था, अरब नहीं था वो। जी। अरब इस्लाम कभी भारत में पैर नहीं जमा पाया। ओके। अब अगर आप ये बात हिंदुओं को बता देंगे तो इस मरे हुए समाज में आत्मसम्मान आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत। आत्मसम्मान नहीं आना चाहिए। आत्मसम्मान यदि आ जाता है हिंदुओं में, तो वामियों की, कांग्रेसियों की, ये जो और भी जो हैं यहाँ पर इस देश के अंदर जो वामपंथी विचारधारा की लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, लोग हैं, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये हिंदू धर्म को इस देश की समस्याओं का मूल कारण समझते हैं। इसलिए कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। हम जैसे लोग हिंदू धर्म को इस देश की आत्मा समझते हैं। तो अब हिंदू धर्म को नीचे दिखाना था तो आपको क्या दिखाना होगा कि इतिहास में तुम सबके सब गुलाम थे बे।
तो उस गुलामी को सबसे पहले अगर आपको एक आवरण उड़ाना है तो राजपूतों का इतिहास आपको मिटाना पड़ेगा। इतिहास तो बहुत सारे मिटाए गए, जाटों का इतिहास मिटाया गया। मैं अभी शोध कर रहा हूं और समय मिलेगा 1-2 साल के अंदर जाटों के इतिहास पर पुस्तक लिखूंगा। एक जाट बेचारे 7वीं शताब्दी से लड़ रहे हैं। तो अंतर इतना रहा कि राजपूतों के पास में रियासतें थी, जाटों के पास रियासत नहीं थी। जाट एक कबायली समाज है, तो वो ट्राइबल वॉरफेयर करते थे। वो हुआ, न किसी ने उसको रिकॉर्ड किया, न कहीं किसी ने लिखा है। लेकिन हिंदू धर्म पर तो कितना बड़ा उपकार है उनका। तो हिंदू समाज की इस्लामी हत्यारों के साथ जो भिड़ंत हुई और जो हिंदू समाज की विजय हुई, वो यदि आज के हिंदू को बता देंगे तो वो डरा डरा सहमा सहमा थोड़ी घूमेगा। फिर उसको दिग्भ्रमित करना है तो आप इतिहास को छुपा दीजिए। अगर उसको पता लग गया कि यार हमारे पूर्वज तो इतने वीर थे, हमारे पूर्वज तो इतने महिमाशाली थे, कि क्योंकि मैंने कहा ना, बात असली है जीवन मूल्यों के टकराव की। जी। जो समाज स्त्री को पूजता है, उस समाज का पाला एक ऐसे समाज से पड़ा है जो स्त्री को लौंडी कहता है, जो स्त्री को भोगदासी मानता है, जो स्त्री को अपनी खेती बताता है। तो ये दो जीवन मूल्य नहीं मिल सकते, इन दोनों में से एक ही चलेगा। इन दोनों में से एक वही चलेगा जो सत्य पर होगा, जो धर्म पर होगा, जो नैतिक रूप से उचित होगा, जो मॉडर्न समाज के अंदर जो रेजोनेट करेगा वैल्यूज के साथ में। तो वो पहली चीज, हिंदू धर्म के प्रति एक ऑर्गेनिक घृणा वामपंथ की, उसके कारण। और अगर हिंदुओं को नीचा दिखाना था तो राजपूतों को नीचा दिखाना बहुत आवश्यक था। जी। दूसरा, इनकी जो सिंगल मॉल्ट विस्कियां, 5 स्टार होटलों के खाने, इनकी अय्याशियां, इनके 5 स्टार होटलों के डिनर्स और वहां पर जो कॉन्क्लेव और कॉन्फ्रेंसेस, झूठे इतिहास पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बेशर्मी से, निर्लज्जता से ही लोग। ये इनकी फंडिंग कहां से आएगी? यदि हिंदुओं का सच्चा इतिहास, हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है? हिंदुओं का जो धनी वर्ग है वो धन पिशाच है। वो अपने धन पे कुंडली, सांपों की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अपने योद्धा को खोल के दें, अपने यूट्यूबर्स को, अपने नैरेटिव सेट करने वालों को, अपने योद्धाओं को वो धन देना। वामपंथ धन लेता है। अच्छा, इसी के अंदर एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा। एक सुनियोजित ढंग से एक प्रोपगेंडा चलाया जाता है कि राजपूत जो है वो तुर्कों से हारे, मुगलों से हारे, अरबों से हारे, खिलजियों से हारे। राजपूत अगर सबसे हारते ही रहे तो फिर हिंदू धर्म कैसे बच गया? भाई 1000 वर्षों तक तो सबसे ज्यादा जो लड़ने वाली कौम थी, इन जो आक्रांता थे, राजपूत ही थे। जब हजारों वर्षों तक हारते ही आ रहे थे तो हिंदू धर्म बच कैसे गया? सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो तो वही है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं ना, मैं वो अभागा लेखक हूं जो निष्पत्ति से कारण की ओर गया है। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखी, उसने कार्य देखा उसने कि भाई सेब गिर रही है, तो उसकी निष्पत्ति क्या निकाली उसने कि गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी के कारण सेब नीचे गिरा। जी। मेरी शोध क्या है? 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं? अगर हम हर लड़ाई हारे थे, अगर हम राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे, अगर राजपूत केवल मूछ की लड़ाई लड़ते थे, जमीन के लिए, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जी, है, जमीनों की लड़ाई लड़ते थे, राज्य की विस्तार की लड़ाई थे, 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं? क्योंकि इस्लाम तो जहां गया वहां उसने धर्मांतरण करके देश, ईरान का सफाया हो गया, मेसोपोटामिया खत्म हो गया, इजिप्ट खत्म हो गया, पूरे उत्तरी अफ्रीका के देश, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, स्पेन तक चला गया, ये कजाकिस्तान, ये सारा का सारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। भारत में क्या हुआ भाई? वो अब्दुल हाली, इनका खुद का एक लेखक है मुसलमानों का, वो लिखता है कि इस्लाम का वो बेड़ा जो लाल सागर और अरब सागर को फतह करता चला गया, हाँ इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। खुद लिख रहे हैं। लेकिन इस देश के गंदे, बदबूदार, दुर्गंध युक्त वामियों को इन हारों का महिमा मंडन करना था और करने में सफल हुए लोग।
ये तो इंटरनेट के कारण ये लोग नंगे हो गए ना। मुझे लगता है तो आपकी बात पूरा उत्तर देने दो मुझे। जी जी उस गंदगी के पीछे, उस इतिहास को छुपाने के पीछे यही प्रपंच था कि इस देश का इस्लामाइजेशन एक अधूरा प्रोजेक्ट है। तो ये पेट्रो डॉलर का, ज़कात के टुकड़ों पे पलने वाले वामी हैं ये, जो गुलाम बनने की मानसिकता के साथ जन्मते हैं और गुलाम ही मर जाते हैं, और ये पूरे हिंदू समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए हेमेंद्र जी, याद रखिएगा बात, आने वाले 25 साल युग प्रवर्तक निर्णायक वर्ष हैं हिंदू समाज के लिए। या तो हम पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाएंगे इस उपमहाद्वीप में, पुनर्जीवित हो जाएंगे, या हम गुलाम बनाए जाएंगे। इस बार हमारा धर्मांतरण नहीं होगा, हमें गुलाम बनाया जाएगा। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो गुलाम है ही ना। मानसिक रूप से तो जरा बाहर जाके पूछिए, जरा पूछिए ना, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? चुनौती देता हूं मैं आपको, अभी जाके बाहर जाके पूछिए, कैमरा ले जाइए, 100 लोगों से पूछेंगे, 98 को नहीं पता होगा महाराणा प्रताप किससे लड़े थे। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम पूछ लीजिए, 1000 लोगों से पूछ लीजिए, 999 को नहीं पता होगा। मानसिक रूप से तो आप गुलाम हो चुके हैं। अब मैं शारीरिक गुलामी की बात कर रहा हूं कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारी माएं भोगदासी बनेंगी, जो परिस्थितियां अभी हो रही हैं। मैं तो आए दिन, मैं तो, मेरा जो धर्मांश फाउंडेशन है, निमित्तकम पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ जो मैं काम कर रहा हूं, मैं तो आए दिन वो कहानियां सुनता हूं ना। मैं तो रहता ही ऐसे लोगों के बीच में हूं। ये जो अभिजात्य हिंदू है, इस देश का जो हिंदू एलीट है, उसने अपने लिए एक सोप बबल, एक साबुन का एक गुब्बारा बना के बैठा हुआ है। वो हुआ उस साबुन का गुब्बारा, उसको लगता है कि मैं बड़ा सुरक्षित हूं। अब साबुन के बुलबुले में सुरक्षित है तो भाई तेरी सुरक्षा तुझे मुबारक हो। ये प्रपंच जो है, ये भारत के इस्लामाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, उस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का षड्यंत्र है। जो काम पश्चिम से आने वाले मतांध हत्यारे तलवार के बल पे नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उन्हें नहीं करने दिया, वो इस देश की कलम को खरीद कर ये लोग कर रहे हैं। जो काम तलवार के बल पर नहीं हो पाया, वो कलम बेचने के बाद हो जाएगा। यदि अगर हम समय रहते 10 साल के अंदर अंदर अपने सत्य को प्रगाढ़ता से समाज के सामने नहीं बताते हैं, और इस मरे हुए, इस बेहोश समाज को गर्म पानी डालकर ऊपर वापस खड़ा नहीं कर देते। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि वामपंथियों द्वारा इसको मिटाया जा रहा, वामपंथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा। मुझे लगता है इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी चाहिए। वामपंथियों के साथ साथ कुछ स्वार्थी राजनेताओं का भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब मैं देखता हूं राजस्थान की धरती के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होकर यह कह दे कि राजपूत 70 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बेटियां मुगलों को दे देते थे कि हमसे युद्ध लड़ने मत आओ, और उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला तक नहीं खड़ा होता है, तब मुझे लगता है कि इस देश का उससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता। नहीं तो खुद राजपूतों को क्या सांप सूंघ गया है? कर क्या रहे राजपूत? मैं तो जीभ घिस गई मेरी चिल्ला चिल्ला कर। मैं तो चारण हूं, मैं तो कहूंगा, मेरा तो काम है, मेरा तो कुल धर्म है ये कि मैं राजपूतों के चूट के करता रहूं जब तक खड़े नहीं होते जी। तो गलत छेड़ दिया आपने मुझे। अभी जैसलमेर के पास सोढ़ाऊ का गांव है, जहां पर एक बासनपीर गांव है, बासनपीर गांव। हाँ, तो वहां पर वो हुआ है ना, वो जी। कहां है राजपूत? जिन पूर्वजों ने बलि दी अपनी, उनकी छतरी नहीं बनने देंगे वहां पर जी। कौन हो भाई तुम? कहां है समाज? कहां है भाई? क्या है राजपूतों का नेतृत्व? कर क्या रहे हो तुम्हारा? यानी ऐसा समझिए ना, आपके परदादा के लिए कोई कहे, सगे परदादा ना, आपके परदादा जी, आपके दादू सगा का नाम था कान सिंह जी राठौड़। कान सिंह जी के लिए कोई कहे कि वो चोर थे, अब क्या करेंगे उस आदमी का?
तो आपके पूर्वजों को, प्रताप को कहा है हारा हुआ। राजपूत सब पिटोकड़े थे, राजपूत अपनी स्त्रियां जलाते थे, राजपूत अफीम खाते थे। तो आपको लगता नहीं है कि मेरे मां बाप के बारे में बोला जा रहा है? इसलिए आंसू नहीं आते आंख में, बुझाएं नहीं फड़कती। 31 तारीख की तनख्वाह दिखती है, गुलामी की तनख्वाह। आपके दादों से को अभी मैं चोर बोलूं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? यह वामपंथी, इस देश के मलेच्छ वामपंथी इतिहासकार हमारे पूर्वजों को हारा हुआ, पराजित, काम वासना में दग्ध, भोग विलासी, देवी स्वरूपा हमारी माताओं बहनों की, जो हमारी पूर्वजाएं माताएं हैं, उनको जलाने वाला बोल रहे हैं। और कोई कुछ बोलता नहीं है। किसी राजपूत की भुजा नहीं फड़कती। कर क्या रहे हो? दुकानदारी। मुझे दुकानदारी से कोई प्रॉब्लम नहीं, करो दुकानदारी, लेकिन आप मेरे दादू साहब को चोर नहीं कह सकते जी। यदि मुझे उतनी संवेदना हो कि मेरे दादू साहब को चोर कैसे कहा गया, अरे तो मेरे पूर्वजों को चोर कैसे कह रहे हो भाई? जी। वो दंश, वो आंतरिक भावोन्माद, वो पीड़ा, वो अपमान का कड़वा घूंट, उतनी संवेदना नहीं रही ना समाज में। कुण कहवा काई कहवा कुण सुने, सगला भया कपूत, माझिशा चारण भया थांजशा रजपूत। हम सब, ये हमारा सबका फेलियर है। ना हम जैसे कहने वाले रहे, ना आपके जैसे सुनने वाले रहे। लेकिन अब भी समय है। हमारे पूर्वजों के अपमान को समाज नहीं पी सकता। सड़कें जाम कर दो, समाजों का बहिष्कार करो, नौकरी नहीं देंगे तुझे। पथराव किया था ना जी। हमारी पूर्वजों की छतरी पर। फिर क्यों बनाते हो छतरी अगर उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो? चलने दो, राख तो वैसे ही हो चुके, क्यों बनाते हो भाई छतरी? अगर नहीं है इतना आत्मबल, इतने वीर्यवान नहीं हो, इतने निर्वीर्य हो चुके हो, इतने निर्बल हो चुके हो, तो जियो कीड़े मकड़ों की तरह। प्रकृति किसी के साथ समझौता नहीं करती है मेंद्र जी। जी। प्रकृति बहुत निर्मम होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर राजपूत जागने को तैयार नहीं है तो राजपूत गुलाम बनाए जाएंगे, और गुलाम बनाए जाने चाहिए। आपकी आंखों के सामने मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब, मैंने कहा कहां है सोडा राजपूत? जाम कर दो सड़कें, घुटनों पे आके प्रशासन हमारी बात मानेगा। लेकिन 70-80 साल में इतना नुकसान हो गया है कि केवल पैसा 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 पैसा। अरे भाई पैसे का करोगे क्या? क्या क्या करोगे पैसे का? खाओगे पैसे को? हमारे पूर्वज कमाते थे और उसको धर्म में लगा देते थे। उसको युद्ध में काम आ रहा है, चाहे से हवेलियां बन रही हैं, चाहे मंदिर बनाए जा रहे हैं, शिवालय बनाए जा रहे हैं, बावड़ियां बनाई जा रही हैं, हथियार खरीदे जा रहे हैं, घोड़े खरीदे जा रहे हैं, ऊंट खरीदे जा रहे हैं, हाथी खरीदे जा रहे हैं। उसमें कुंडली मार के बैठ जाते थे क्या उस पैसे के ऊपर? अब वर्तमान पीढ़ी इतिहास बनाना नहीं चाहती है। वर्तमान पीढ़ी जो बना हुआ इतिहास है उसका हिस्सा बनकर खुश है, मुझे ये लगता है। भाई वर्तमान पीढ़ी को आप कैसे दोष दे सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने घटनाएं हो रही हैं? महाराणा सांगा को बता दिया कि एक इस देश की लोकसभा थी, राज्यसभा मुझे नहीं ध्यान है, लोकसभा थी शायद। महाराणा सांगा को गद्दार बता दिया, देशद्रोही बताया गया इस देश में। तो क्या बचा भाई फिर? एक कालखंड था 1508 से 1528,
जिसमें महाराणा सांगा के नाम के पत्थर तैरते थे इस देश के अंदर, और इन यवनों की हिम्मत नहीं थी भारत पर हमला करने की। उस महाराणा सांगा को इस देश की संसद में गद्दार बताया गया। कुछ बचा नहीं है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। अति तब हुई जब उसके ऊपर भी गिद्धों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। देखेंगे आप निर्बल हो तो आप क्या, आपकी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी, उनको अपमान किया जाएगा, उनको उनके कपड़े भी खींचे जाएंगे, आपके बच्चे को थप्पड़ भी मारा जाएगा, उससे गुलामी भी कराई जाएगी। आप निर्बल हो। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनका शोषण होता है और दूसरे वो जो शोषण करते हैं। जी। कोई न्याय व्याय नहीं है इस दुनिया में। देयर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड नॉट अनलेस यू मेक इट। न्याय खरीदना पड़ता है, न्याय करवाना पड़ता है, न्याय के लिए उस पूरी व्यवस्था को झुकाना पड़ता है। तो आप सोचें कि आप निर्बलता, आप कायरता का व्यवहार करके और इस संसार के सिरमौर नहीं, आप गुलाम ही रहेंगे। आपकी जगह स्थान है तो ठीक है, दाल रोटी मिल जाएगी, रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है जी। पेट भूख से तो कोई इस संसार में कोई जानवर भी नहीं मर रहा है, बैक्टीरिया भी नहीं मरता, वो भी अपनी व्यवस्था तो कर ही लेता है। जी जी। आत्मसम्मान की बात है, मनुष्य होना गौरव की बात है। गौरव इतना सस्ता नहीं है। गौरव के लिए गर्दन कटानी पड़ती है, गौरव के लिए रक्त बहाना पड़ता है, गौरव के लिए अपनों की और स्वयं की बलि देनी पड़ती है। तब इतनी दूरदृष्टि होती है कि हाँ, मेरी बलि के बाद मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने अपनी बलि चढ़ाई जी। ये सोचकर कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जी जी जी। वो इतने टुच्चे और ओछे नहीं थे जैसे आज हैं हम। आज हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया। जी। हम बलिदान नहीं देना चाहते तो फिर हमारे बच्चे हिंदू नहीं रहेंगे। मुगल सल्तनत नामक जो हवा बनाया गया है, इस पर आपको मैंने पहले भी सुना है कि मुगल सल्तनत नामक कोई चीज हुआ नहीं करती थी, और अगर आप मानते हैं कि नहीं हुआ करती थी तो उस समय जो मेवाड़ था या जो राजस्थान की तरफ अगर हम देखें तो वो राजपूत या फिर वो राजा महाराजा उस समय किस प्रकार के संघर्षों से गुजर रहे थे जब उसको मुगल सल्तनत का टैग दिया जा रहा था। उस वक्त तो देखिए, दुर्भाग्य ये है कि बाबर जो कि सबसे पहला मुगल माना जाता है, जो कि टर्की से आया था, टर्की से, टर्किश ओरिजिन, आया तो उज्बेकिस्तान से था लेकिन टर्किश ओरिजिन है उसका जी। और मुगल सारे टर्क्स थे। इस्लाम 3 रंगों में आया है यहाँ पर, अरब, अफगान और टर्क्स। टर्क्स सबसे क्रूर, सबसे हिंसक, सबसे चालाक, वो आपको दिखता भी है समकालीन समाज में। खानवा का युद्ध हुआ 1527 16 मार्च। जी। खानवा के युद्ध सांगा जीते, लेकिन सांगा के सारे ए ग्रेड जनरल्स में वही हल्दी घाटी वाला हाल था। बस खानवा का युद्ध हल्दी घाटी से विशाल था, 40 गुना बड़ा था, 40-50 गुना बड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध 3 घंटे में समाप्त हो गया था। ये युद्ध सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चला था। अच्छा। वो टॉड उसका जो वर्णन करते हैं कि आगरा तक, खानवा से लेके आगरा तक शव बिखरे पड़े थे। वो तो विभत्स था। 1.5 लाख लोग एक दिन में काल कलवित हुए थे। तो उसके बाद 3 मीटिंग्स होती हैं, 2 या 3 मीटिंग्स होती हैं, जिसका वंश भास्कर के अंदर उल्लेख आता है और राणा जी की ख्यात में भी आता है, वो चित्तौड़ की, सांगा और बाबर के बीच में। तो ये संधि वार्ता के बीच में जहर देकर के सांगा की हत्या करवा दी गई 30 जनवरी 1528। सांगा की हत्या युग प्रवर्तक घटना थी मेवाड़ के इतिहास के लिए, राजपूतों के इतिहास के लिए। राजपूत कॉन्फेडरेशन पूरा समाप्त हो गया। वरना खानवा के युद्ध में जयपुर के पृथ्वीराज कछावा थे, जोधपुर के राव गांगा थे, मेवात से हसन खान मेवाती जी। मध्य प्रदेश चंदेरी से मेदिनी राय जी। क्या कॉन्फेडरेशन था वो सब सांगा की हत्या के साथ सर्वनाश हो गया। यद्यपि उसके 3 वर्ष बाद बाबर भी मर गया। जी।
फिर शेरशाह सूरी आ जाता है दिल्ली के अंदर, वो तोप फटने से जब उसकी मृत्यु होती है तब हुमायूं कुछ कालखंड के लिए बनता है। लेकिन असली मुगल का काल शुरू होता है 1556, द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत, जबकि अकबर 13 वर्ष का अकबर बहराम खान उसका जो मेन जनरल था उसके नेतृत्व में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित करता है। 1556 से 1707 का कालखंड है 150 वर्ष का मुगल सल्तनत। सल्तनत इसलिए झूठ है क्योंकि दिल्ली सल्तनत भी बताई गई थी जी। तो वो तो 30 किलोमीटर थी इधर से उधर, एक दिल्ली एक कैंटनमेंट छाव था। और 1650 में दिल्ली बसाई गई शाहजहां के द्वारा, उससे पहले तो दिल्ली एक छावनी थी। तो ये कौन सी दिल्ली सल्तनत थी भैया? और जिस वक्त महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा रायमल, महाराणा सांगा जैसे प्रतापी राग मेवाड़ में थे, उस वक्त दिल्ली सल्तनत चल रही थी। मेवाड़ का कोई उल्लेख तक नहीं है। तो मुगल सल्तनत के समय चूंकि सांगा की हत्या हो चुकी थी, राजपूत कॉन्फेडरेशन बिखर चुका था, मारवाड़ अपनी कहानी गा रहा था, जयपुर अपनी कहानी गा रहा था, जोधपुर अपनी कहानी गा रहा था, कोटा अपनी, हाड़ौती अपनी कर रहा था, मेवाड़ अपनी कर रहा था। मेवाड़ में तो अंतर कलह गृह युद्ध छुड़ा हुआ था। बनबीर और कौन कौन बने राजा, फिर उदय सिंह जी बैटल ऑफ मावली लड़ते हैं और फिर वो जाकर के वो राजा बनते हैं बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाई से। उदय सिंह जी का बचना भी वो पन्ना धाय की पूरी कहानी और पूरा सुनी अब जो था वो था। जी जी। तो जब प्रताप के पास में सत्ता आती है तो एक छिन्न भिन्न मेवाड़ था, फिर भी उन्होंने उसको पूरा एकत्रित किया और 1583 के बैटल ऑफ दिवेर के बाद पूरा मेवाड़ चित्तौड़ के अतिरिक्त खाली करा दिया मुसलमानों से, जिसका बहुत महिमापूर्ण वर्णन। और दिवेर का तो युद्ध पहुंच डाला। दिवेर का युद्ध तो हुआ ही नहीं इस देश की वामी इतिहासकारों के हिसाब से। इस देश में सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का। कोई नहीं पूछता 1576 से 1597 में जब प्रताप का मोक्ष होता है, इन 20 साल में क्या घटा भैया मेवाड़ में? अकबर वापस क्यों नहीं गया? ये जो तुम्हारी मुगल सल्तनत थी, ये सल्तनत इतने से मेवाड़ को क्यों नहीं खत्म कर पाई? कोई नहीं पूछता। झूठ प्रपंच चले जाते हैं। अच्छा, फिर अलायंस क्यों करी जयपुर के राजाओं के साथ में मुसलमानों ने? मनसबदारी वगैरह सारा क्यों? मार डालते, जीत जाते ना, जयपुर को जीतकर अपना इस्लामाइज कर देते जी। ये संधि क्या होती है? क्या गुलाम के बीच में मालिक के बीच में संधि होती है क्या? जी, आप अगर शक्तिशाली है तो जीत लीजिए फिर। नहीं, संधि किसके बीच में होती है? संधि दो जो बराबर के व्यक्ति तो उनके फिर बीच में होगी। तो बता दीजिए मुझे फिर क्यों, अगर जयपुर के साथ मुसलमानों ने संधि की तो किस मुंह से कहते हो कि जयपुर के जो राजा थे वो गुलाम थे? उस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे कि संधि क्यों करनी पड़ी थी जयपुर के राजाओं को। मैंने कहा उसका मूल कारण था मेवाड़ का छिन्न भिन्न होना। राजपूत कॉन्फेडरेशन खत्म हो चुका था। अंग्रेजी में से कहते हैं टू ईच इज ओन, हर आदमी को अपनी अपनी खींचनी और अपनी ओढ़नी थी। तो उस कंफ्यूजन में, उस विभ्रम के अंदर यही बचता था कि मुसलमानों से अलायंस करके धर्म बचाया गया। जी। किसी कछावा राजपूत ने इस्लाम ग्रहण किया हो तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो मुगल सल्तनत एक छलावा है, धोखा है, क्योंकि मुगल सल्तनत नाम की कोई चीज नहीं थी। मुगल सल्तनत एक जैसे समझ लीजिए कि अटल जी की बात आपने की, तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन किसके सपोर्ट से थे? था कि नहीं? वो जयललिता वगैरह का पूरा AIADMK और सारा सपोर्ट था ना उस वक्त, तेलुगु देशम और ये सब पार्टियां थी ना। तो मुगल सल्तनत दिल्ली में जो थी, आगरा में थी, वो दिल्ली में तो शाहजहां लेकर गया था, वो राजपूतों के बल पर थी और वो एक अलायंस था, क्योंकि राजपूत कॉन्फेडरेशन खत्म हो चुका था। और उसमें भी हमें छोटे छोटे उदाहरणों से पता चलता है ना। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया जी। छत्रपति शिवाजी महाराज का लेटर है उसको। जी। अगर तेरे में दम हो जी
तो तू उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी से जजिया लेके दिखाते। जी बिल्कुल लेटर अब है। मुझे बताइए कि आप ये मतलब ये कौन सी सल्तनत थी? राज सिंह जी ने तो कभी जजिया नहीं चुकाया, लेकिन प्रपंच है। राज सिंह जी का नाम सुना है किसी ने? राजपूतों ने सुना है, मेवाड़ के राजपूतों ने सुना है, सिसोदियों ने सुना है। होटल चलाने हैं, शराबें पीनी है, मां भगवती की आराधना में जो जीवन व्यतीत होना चाहिए था, वो जीवन इतना सस्ता। मेरा समाज हृदय रोता है देख करके। मेरा राजपूत समाज इस तरह दिग्भ्रमित, इस तरह इतने बौने लक्ष्यों पर विश्वास नहीं होता कि हम महाराणा प्रताप और हमीर सिंह जी और बापा रावल की संतान हैं। क्या बाधा है? अपने पूर्वजों के आत्मसम्मान के लिए यदि वीरगति पानी पड़े तो वीरगति पालेंगे। दास्ता किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारे पूर्वजों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी और प्रथम दायित्व इसमें राजपूत समाज का खुद का आता है। 1 करोड़ का राजपूत समाज किसी का मुंह क्यों देखता है? मैं कह के थक चुका हूं और मैं समझता हूं अब परिवर्तन हो रहा है, जागृति आ रही है। 8वीं की पुस्तक में एनसीईआरटी में मोदी जी ने बदलाव किए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह मुगलों की क्रूरता, बर्बरता और पाशविक पेशाचिक प्रवृत्तियों को समाज के सामने लाया जाएगा, उसी तरह महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा सांगा जितने पवित्र इन देवतुल्य पुरुषों का सत्य भी समाज के सामने लाया जाएगा। हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, हमें सतत अपने पूर्वजों का गुणगान करना चाहिए और 1 इंच भी इस वैचारिक जमीन में से हम मलिच्छों को नहीं देंगे। जौहर के बारे में तो अक्सर कहा जाता है, किस्सों कहानियों में सुनाई दिया जाता है, लेकिन साका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप साका के बारे में थोड़ा सा वर्णन करें ताकि हम लोगों के बीच में ये जानकारी प्रोवाइड करवा सके कि साका है क्या। यही तो यार मैंने कहा ना, राजपूतों को स्वयं नहीं पता साका जौहर क्या होता है। जौहर करते रहते हैं और जौहर का भी पूरा का पूरा कहीं मैंने किसी राजपूत नेता को या किसी हिंदू नेता को कभी मैंने देखा नहीं कि डिफेंड कर पाते हो। ये वामियों ने जौहर को सती बना दिया। बताइए मुझे अब जौहर सती में क्या मूल भेद क्या है? सती जो है वो अपने पति की जब मृत्यु हो जाती है। यस एग्जैक्टली जी ये कोई तुलना ही नहीं है ना भाई। जौहर को सती से तुलना की ही नहीं जा सकती। जी निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। एक थी कि पति के मृत्यु के बाद उस विरह में वो एक महिला कुछ कर बैठती है, एक पति के जीवित रहते हुए एक पूरी वयस्क मानसिकता, पूरी चेतना, पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा, जिस पति से प्रेम का संबंध है, जिस पति के साथ रातों को जाकर सपने देखे थे, जिस बाप की गोद में बड़े हुए थे, जिस बाप के कपड़ों में उसके पसीने की सुगंध हमारे शरीर में बसी थी, उसको पूरे कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना के साथ विदा करने का समय अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, कि ऐसा समय आ गया है कि हम मुसलमानों के द्वारा घेर लिए गए हैं। आप कल सुबह दरवाजा खोल के वीर गति पाएंगे। आज हम अपना शरीर, हर बेटी, हर पत्नी, हर बहन, हर मां ने ये किया। कोई 10-20 तो होती ना, नहीं हम तो नहीं जलेंगे, हम तो नहीं मरेंगे।
क्या करेंगे मरकर, थोड़ा जी लेते हैं 10-20 साल कीड़े मकोड़ों की तरह। नहीं, एक दिन नहीं जीना, आत्मसम्मान से रहित एक क्षण का जीवन नहीं चाहिए। और वो पूर्वज हमारे अपनी पत्नियां, अपनी बेटियां, अपनी माँओं, अपनी पुत्रियों को स्वयं चिता में चला देते थे। सोचो तो सही यार, हमारे ही जैसे लोग थे, हमारे जैसे ही उनको प्यार था अपनी बहनों से। वही बूढ़ी मां जिसकी सेवा करनी थी, जिसके पैर दबाने थे, उसको जिंदा जला दिया। और अगले दिन सुबह, इसको जौहर कहा जाता था, और अगले दिन सुबह द्वार खोल के वो चिताओं की राख, अपनी बहनों, अपनी बेटियों की चिता की अपनी राख अपने शरीर पर मलकर, ये सिरफिरे दीवाने हिंदू मतवाले द्वार खोल के मुसलमानों का संहार करते थे, अपने से 8 गुना बड़ी आर्मी को। चित्तौड़ के दूसरे साके का वर्णन पढ़ें आप, खुद मुसलमान राइटर अबुल फजल लिखता है, इतने हाथियों को सूंडे काटी राजपूतों ने, ऐसा लगा सांपों की बारिश हो रही है। खोल के इसे साका कहा जाता था, कुछ शाका भी कहते हैं, साका, मैं तो साका कहता हूं, साका जौहर। जब हिंदू योद्धा, और केवल राजपूतों का नहीं था, ये सब हिंदू मर जाते जी, भील भी थे उसके अंदर, राजपूत भी थे, मुसलमान भी थे उसके अंदर, कुछ नहीं, वो तो भाड़े के सैनिक थे। जो संकल्प था, स्वतंत्रता का संकल्प हिंदू समाज का था। भाई टकराव क्या हो रहा है, फिर अगर आप मुसलमानों की बात इसमें कर देते तो फिर तो ये उपनिवेशिक लड़ाई होगी, फिर तो कॉलोनियल वॉर हो गया। ये कॉलोनियल वॉर नहीं था, ये रिलीजियस वॉर था, ये एक धर्म युद्ध था। यही मैं जानना चाहता था। वाल्मीकि समाज, रैगर समाज, भील समाज, कलाल समाज, धोबी समाज, सब के सब सर में केसरिया बांधकर, एक भी स्त्री नहीं मिली अकबर को। 25 फरवरी 1568 को जब अकबर 40,000 हिंदुओं का नरसंहार कर देता है, जब आता है, तो उसको एक भी स्त्री नहीं मिली। केवल राजपूत स्त्रियां नहीं चली हैं, हर समाज की स्त्री, सबकी समाधि बनी हुई है। आज चाहिए, अब चित्तौड़ में जाकर के, मैंने तो अपने वीडियोस बना ले हुए हैं, जाके देख लीजिए, सबके वीडियोस सब समाजों की समाधियां हैं वहां पर। साका एक विलक्षण घटना थी, जब राजपूत समाज, हिंदू समाज, राजपूतों के नेतृत्व में यह संकल्प लेता था कि तुम हमारा शरीर ले लो, हमारा स्वीकार तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। और वही कारण था कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। पूरे मेवाड़ में ये बात आग की तरह फैल गई, 40,000 लोगों ने अपना जीवन दे दिया, लेकिन मुसलमानों के आगे समर्पण नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। जिन माताओं ने जौहर किया, जिन पुरुषों ने साका किया, आज उन्हीं को ये समाज मुगलों की गालियां देता है, ऐसे घृणित शब्द प्रयोग में लेता है उनके लिए मुगल पूत। किस दिशा में जा रहा है ये समाज? भाई, या तो आप इन मूर्खों से लड़ रहे हैं, या आप सत्य की स्थापना कर लें। मैं जो राजपूतों को गालियां देते हैं वामपंथी, और जो मजाक उड़ाते हैं, जो उनका जो इस देश को तोड़ने का जो सपना देखती हैं वो शक्तियां, मैं उसको इस लायक नहीं समझता कि मैं उनका कोई जवाब दूं। मेरा काम एक चारण होने के नाते, मेरा काम एक हिंदू होने के नाते ये है कि मैं समाज को सत्य बताता चलूं। मुझे दूसरे को इतना नीचा दिखाने में इतनी रुचि नहीं है जितना मुझे मेरे पूर्वजों का इतना महिमाशाली इतिहास है। मैं अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट नेवर फाइट विद अ पिग, सूअर से कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सूअर कीचड़ में लड़ेगा, आप तो मिट्टी में सड़ रहे हो, उसको मजा आ रहा है, वो तो रहता ही वहां है। तो आप जब मुगल पूत को काउंटर करने निकलते हो तो आप तो कीचड़ में आ गए ना, उसको मजा आ गया। इसलिए ऐसी फूहड़, ऐसी बदतमीजी और ऐसी ओछी बातों का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। उसको डिग्निफाई नहीं कर सकते आप, उसको सम्मान मत दीजिए। रास्ते चलता कोई पागल आदमी आप पे थूक दे तो आप क्या उस पे जाके थूकते हैं वापस? क्या करते हैं आप? अपना कपड़ा निकालते हैं, पहुंचते हैं रुमाल से, आगे चलते हैं। आप पागल आदमी क्या कर सकते हो? ये पागलों की पूरी फौज है। राजपूतों को मुगलपूत कहना एक हद दर्जे का व्यभिचार है।
जिसको डिग्निफाई नहीं किया जा सकता। भाई इतिहास सामने है, पढ़ लो महाराणा, पढ़ लो जेम्स टॉड, पढ़ लो राजेंद्र शंकर भट्ट, पढ़ लो हीरचंद ओझा, पढ़ लो श्यामलदास ददवाड़िया। जब इन लोगों को पढ़ने के बाद आप इनके त्याग को देखकर खून के आंसू गिरेंगे, आप खून के आंसू रोओगे कि ये त्याग था। भल्लू शेखावत, ऊंटाला के युद्ध की, वो हाथी जब जा रहा था दरवाजा तोड़ने के लिए, तो उसमें नुकीली चीज थी, तो बल्लू शेखावत शरीर लगा था कि चढ़ा दे मेरे पे। महावत बोला अंदर था, बोले गर्दन काट दूंगा, चढ़ा इसको, दरवाजा तोड़ना है ना। है? ये मुगलपूत थे। और ऐसे 1000 उदाहरण है मेरे पास। एक अपवाद नहीं है बल्लू शेखावत। शक्तावत, हाँ सॉरी शक्तावत, सॉरी शक्तावत, वो अपवाद नहीं है। 1000 साल के इतिहास में ऐसे 1000 उदाहरण है मेरे पास। इनको मुगलपूत कहा जाएगा? यानी मुगलों को तो आपने इतना स्थापित कर दिया। कहने वाला भी हिंदू है सर। वो दुर्भाग्य है ये देश का। हिंदू नहीं है वो बिक चुका, जो अपनी आत्मा बेच चुका, वो जा चुका, उसको जाने दें। 100 करोड़ 120 करोड़ का हिंदू समाज है, उसमें कई सौदेबाज भी मिलेंगे आपको, उसको डिग्निफाई नहीं कर सकते आप। मैं तो उसको कम से कम मानता हूँ कि डोंट डिग्निफाई इट। कुछ जगह पर देखा जाता है कि सवाल ओरिजिन पर भी उठा देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति तो हूणों से हुई, या फिर राजपूतों की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंदर जो सारी वॉरियर्स कौम थी उनको एक कैटेगरी के अंदर डाला गया, और जो वो कैटेगरी निखर कर आई उसको राजपूत कहने लगे। अरे भाई, तो इसमें तो जीनियोलॉजिकल एविडेंस है, जो ख्यातियाँ हैं, जो पूरा रिकॉर्डेड है। जेम्स टॉड की बुक में सारा रिकॉर्डेड है। इतना बड़ा उसने एक चार्ट दिया उसके साथ में। झुठला दो उसको। ऐसे थोड़ी होता है, कोई झुठला नहीं जा सकता किसी को। कुछ करने को कुछ भी कहने को, तो गीता को कहते हैं कि 200 वर्ष ईसा पूर्व लिखी गई है गीता। आप गूगल करके देख लीजिए गीता कब लिखी गई, उसकी डेटिंग देख लीजिए। गीता तो 5000 साल पूर्व, 6000 साल पहले लिखी गई थी। तो वो तो आर्यन थ्योरी पे चल रहा है ना। आर्यन थ्योरी के साथ आर्य बाहर से आए थे, जो सारा एविडेंस, सारा प्रमाण से सिद्ध हो गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मोदी जी का उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, और ये सतत प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। केवल मुसलमानों के इतिहास को मिटाना नहीं है, हिंदुओं के इतिहास को प्रकट भी करना है। क्या महाराजा जयचंद जी को गद्दार कहना न्यायप्रिय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई मैंने तो छानमारी पूरी इतिहास की कि महाराणा महाराज जयचंद जी को किस आधार पर देशद्रोही बताया जाता है? आपको गद्दारी का कोई उदाहरण पेश करना हो तो आजकल हर कोई व्यक्ति कह देता है कि ये जयचंद। गद्दारी क्यों बोलते हो यार? धर्मद्रोह या देशद्रोह बोलो ना। गद्दारी उर्दू का शब्द है। हाँ, मतलब वो तो देखिए, ये सब काम हुआ, भाषा चली गई, हिंदुओं के हाथ से भाषा चली गई। आप ईमानदार का मतलब जानते हो? नैतिक मूल्यों के ऊपर जो चले, ऐसा आप समझते हो? ईमान क्या है संसार के अंदर? ईमान हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। एक ही ईमान है संसार में, और वो है इस्लाम। जब आप कहते हो कि आप ईमानदार हो, तो आप कहते हो कि आप मुसलमान हो। अच्छा, लो खा लो लाडू। आपको समझा दिया ईमानदारी नैतिकता से। नो, अगर नैतिकता की बात है तो सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति मेरी निष्ठा है। औरत शब्द जरा गूगल कर लें, जिंदगी में कभी औरत अपने मुंह पे जब नहीं आएगा शब्द। इतना गंदा अर्थ है उसका, फारसी शब्द है। अच्छा, तो भाषा तो चली गई ना आपके हाथ से बहुत पहले। ये भाषा जाने का परिणाम जो आपने प्रश्न उठाया ना। आपने क्या प्रश्न किया था? महाराजा जयचंद जी को जो आज, तो वो प्रचलन में डाला गया कि जयचंद को देशद्रोही बताओ। किसके द्वारा? वामपंथियों के द्वारा। टोटली कुछ उसमें हिंदू मूर्खों का भी साथ रहा कि चलो जयचंद को। अरे कैसे बता दो भाई? ऐतिहासिक प्रमाण है, कोई लेटर लिखा उन्होंने गौरी को, और इधर तराई का युद्ध खत्म हुआ और इधर कन्नौज की ऊपर जो हमला करता है गौरी, जयचंद वीर गति को प्राप्त होते हैं उस युद्ध के अंदर। फिर शायद 1 साल बाद उनका पुत्र बदला लेकर के कन्नौज को मुक्त करवाता है। कुछ आपसी रही होगी
पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की, मैं उसको नहीं निर्णय करता। या दो सगे भाइयों में नहीं बनती, दो राजाओं के बीच में कोई विषय हो सकता है जी। संयोगिता को लेकर कोई विषय रहा हो, मुझे नहीं पता। मैं इन फालतू की बॉलीवुडी बातों के अंदर मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं जयचंद जैसा देशद्रोही हो, आपने उदाहरण बना दिया उस आदमी का। अरे भाई कोई उदाहरण, कोई प्रमाण तो दीजिए कि वो धर्मद्रोही थे। और उस उदाहरण की पूछ पकड़कर हिंदू समाज उसके पीछे चल रहा है। हिंदू समाज तो सर्कसी समाज है ना, सर्कस दिखाओ इनको। रोम के अंदर एक विचारक हुआ था, जुवनाल उसका नाम था, उसने गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। हैं? गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस दे Give विल them नेवर bread and रिवोल्ट। circus and they will not revolt। बहुत सुंदर है, मैं बहुत प्रभावित हूँ अगर आपको ये सेइंग पता है तो। ये हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी है आज की। इनको सर्कस दिखा दे रहे हो और इनकी दाल रोटी का इंतजाम कर दो, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कीड़ों की तरह जिंदगी जी लेंगे। इनको आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी है जुवेनाल की। राजा मान सिंह जी जो थे उनको भी गद्दार का टैग दिया जाता है। राजा मान सिंह जी ने, आपको तो पता ही होगा खैर, हिंदुओं के जो सबसे बड़े धाम है, 4 धाम, उनमें से एक जगन्नाथपुरी को बचाया था। और उसी से अगर आप उसके अलावा भी देखा जाए तो हजारों मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार और दर्जनों मंदिरों। इसके बावजूद उनको जब देशद्रोह का, जब गद्दारी का, जब मुगलों के साथ मिल जाने का टैग मिलता है, तो फिर उनके साथ तो मूर्खता अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। अन्याय है, मूर्खता का भी। देखिए इसमें, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि जब तक मैंने पूरा मेवाड़ का, जयपुर का और मान सिंह जी का इतिहास नहीं पढ़ा था, 10 वर्ष पूर्व तक, यानी अब मैं 56 का हूं, तो मतलब सोच लीजिए 40 वर्ष की आयु तक मैं मान सिंह जी को गद्दार मानता था। भाई मेरी वही उन्हीं चीजों को सुन के बड़े हुए थे ना, बेटी दे दी, बहन दे दी, मुसलमानों से हाथ मिला लिया। फिर मेरी एक महिला मित्र थी, उन्होंने मुझे समझाया कि उमेद उस समय की परिस्थितियां सोचिए आप। और तब मैं धीरे धीरे सोचा, मैंने कहा हाँ यार परिस्थिति तो ऐसी थी कि अगर आप या तो हाथ मिलाते या आप मुसलमान बनते, तो ठीक है हाथ पर जाकर धर्म तो बचा लिया ना। उसके बाद तो मैंने पूरी पुस्तक में 10 कारण दिए हैं कि दर्जनों मंदिर बनवाए। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जब घिर गए थे, आसिफ खान ने कहा कि इसको, प्रताप को आज ही ठिकाने लगा देते हैं। मान सिंह जी ने नहीं होने दिया, मान सिंह जी ने उन प्रताप को निकल जाने दिया। ये प्रमाण है। और इसका प्रमाण क्या है? अकबर के पास जब मान सिंह जी गए तो उनकी ड्योढ़ी नीचे कर दी गई, मान सिंह जी को नीचे बिठाया गया। 2 वर्ष तक अकबर ने मान सिंह जी से बात नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का वध किया जा सकता था। उसके बाद 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर जब अमर सिंह जी पर हमला करने आता है, प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी पर, वर्षों तक उसको लेकर के भटकते रहते हैं मान सिंह जी। शराबें, स्त्रियां और ये सब करा के उसको लगा के रखते हैं। मेवाड़, वो ग्वालियर में पड़ा, वो ग्वालियर में 4-5 साल निकाल दिया। अंग्रेजी में कहते हैं मेक डू। आपको कई स्थितियों में मेक डू करना पड़ता है, स्थिति से आपको समय निकालना पड़ता है। मान सिंह जी, वीरता में मान सिंह जी, अफगानिस्तान में आज भी कहावतें हैं। ये तो शोले की गब्बर वाली तो पिक्चर में बनाई है, वहां तो वास्तव में कहावत है कि सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। अफगानों का भूत बना दिया था इन्होंने। और दूरदृष्टि देखिए, अफगानों की और मुगलों की लड़ाई कराइए, उनको राजपूत तो नहीं लगे, 1000, 1500, 2000 गए होंगे, मुसलमानों को मुसलमान से लड़वा रहे हैं। अगर अफगान यहां आकर मुगलों से संधि कर लेते, अफगान और टर्क संधि हो जाती, भारत को गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। ये दूरदृष्टि थी मान सिंह जी की कि वहीं जाकर के वहीं सल्टा दिया। आज तक अफगानिस्तान के अंदर मान सिंह जी के नाम पर लोग कांपते हैं, अफगान मुसलमान। मोही का युद्ध हुआ, मोही के युद्ध में असलम बेग था नाम, ऐसा ही कुछ नाम था, वो मुगल जनरल था, जिसको प्रताप ने 3000 सैनिकों के साथ काट डाला। उसने सूचना भिजवाई, मान सिंह जी 20 मील दूर थे, मान सिंह जी ने हरकारे को मरवा दिया और ऊपर चले गए पहाड़ों की तरफ। बोले मेरे पास सूचना ही नहीं है जी। एलपी माथुर अपनी पुस्तक में कई जगह लिखते हैं, प्रोफेसर एलपी माथुर, कि इतनी घृणा करता था अकबर मान सिंह जी से कि 3-4 बार भरी सभा में गला दबाकर उनकी दूसरे सामंत, उसके दूसरे जो सामंत थे उन्होंने रोका कि जयपुर के राजकुमार को ऐसे मार डालोगे, मुगल सल्तनत 1 मिनट में पता लग जाएगा। पर वो इतनी घृणा करता था, वो कुछ कर नहीं पाता था, वो अलग बात है।
अच्छा, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, हाँ। उनके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो महाराणा प्रताप के पुत्र न होते तो वो एक इतने प्रतापी राजा के रूप में अगर वो आज जाने जाते, क्योंकि उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं दब जाती हमारे है। सामने इतनी नहीं आ पाई। नहीं, वो तो हमारी मूर्खता के कारण नहीं आ पाए। मैं तो पूजता हूँ उस आदमी को, मैं तो अमर सिंह जी की पूजा करता हूँ, प्रताप के बराबर रखता हूँ उनको मैं सम्मान में। जी। वह क्या विलक्षण आदमी थे। 23 युद्ध लड़े जहांगीर से, 23 के 23 जीते। वो तो कोई बताता नहीं है ना। फिर संधि की जब बात आई, क्योंकि मेवाड़ छिन्न भिन्न हो चुका था, 70-80 साल हो गए थे लड़ते हुए, तो उनके पुत्र करण सिंह जी ने जाकर के शाहजहां से समझौता किया, और अमर सिंह जी अपने पिता को यानी महाराणा प्रताप को मरते समय वचन दे चुके थे कि मैं मुसलमानों के साथ समझौता नहीं करूंगा। और बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे अमर सिंह जी। मैं उनके जीवन की एक कथा सुनाता हूं आपको। जब बहुत निराश हो गए चारों तरफ से, जब सामंतों ने हथियार डालने का निर्णय कर लिया, पुत्र ने, करण सिंह जी ने जाकर शाहजहां से समझौता कर लिया, और मेवाड़ छिन्न भिन्न, पूरी आर्थिक व्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी थी, तो उन्होंने रहीम खान खाना, मित्र थे इनके परिवार के, इनके मतलब प्रताप के साथ मित्रता थी। किसकी? रहीम खान उनकी स्त्रियों को छोड़ा था ना जी। उनकी स्त्रियों को अमर सिंह जी गिरफ्तार करके ले आए जी, थे I remember, आबू के, तो उनको छुड़वाया था उन्होंने, तो तब से वो मित्रता थी। तो उस वक्त की घटना ये थी कि अब्दुल रहीम खान खाना वॉर जनरल थे अकबर के, और जो प्रताप को हमला करने आए थे वो बिना लड़े वापस चले गए। तो अकबर उनसे पूछा कि तुमने प्रताप से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तो अब्दुल रहीम खान खाना उत्तर देते हैं अकबर को कि इंसानों से लड़ा जाता है जहां पर ना फरिश्तों से लड़ा नहीं जाता। उन अब्दुल रहीम खान खानों को दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, अमर सिंह जी एक दोहा लिख के भेजते हैं, गौड़ कछावा राठौड़ जोखा जोख करंत, कि गौड़ राजपूत, कछावा जयपुर के और राठौड़, ये तीनों तो ठंडी ठंडी हवाएं महलों में ले रहे हैं कि समझौता कर लिया मुसलमानों से। कहियो खाना खानन ने हम वनचर होया फिरंत, कोई जाके खान खाना को बताए, रहीम खान खाना को, कि हम पशुओं की तरह जंगलों में भटकते हैं। रहीम खान खाना भी रहीम खान खाना थे, उनका उत्तर सुन लें। धर रहशी रहशी धर्म, ये धरती भी रहेगी और हिंदू धर्म भी रहेगा। खपजाशी खुरासान, ये खुरासान से आए हुए मुसलमान जो मुगल हैं, ये सब मिट जाएंगे। और वही हुआ, आज कोई मुगलों का नाम लेने वाला है, लेकिन हमारे यशस्वी सिसोदिया वंश का आज भी भगवा ठहरा रहा है। रहीम खान खाना ने आज से 500 वर्ष पहले ये घोषणा की, धर रहशी रहशी धर्म खपजाशी खुरसाण, अमर विशंभर ऊपरा राखो नहचो राण। विशंभर भगवान का ऊपर सहारा है, थोड़ा धीरज रखिए राणा, हे राणा जी थोड़ा धीरज रखिए, राखो नहचो राण। अमर सिंह जी बहुत संवेदनशील। अमर सिंह जी 1615 में जब मेवाड़ मुगल संधि होती है करण सिंह जी के आग्रह पर और सामंतों के आग्रह पर, 5 वर्ष के अंदर इतने बलिष्ठ, इतने हृष्टपुष्ट राजा, 5 वर्ष में उनका शरीर समाप्त हो जाता है उस पीड़ा से, उस दंश से कि अपने पिता को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। राज्य छोड़ दिया उन्होंने, वहीं तिलक कर दिया करण सिंह का कि अब राज्य तुम संभालो। बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत सेंसिटिव, और बहुत मनुष्यता से ओतप्रोत व्यक्तित्व था। तो ये तो मूर्खता है हिंदू समाज की, अमर सिंह जी को भुलाए बैठे हैं। उस व्यक्ति के ऊपर तो एक महाराणा प्रताप पर मूवी बनाने के बाद उन पर एक मूवी बनाऊंगा मैं, अगर महादेव ने जीवन दिया तो। अमर सिंह जी पर अलग से एक पिक्चर बननी चाहिए। वो व्यक्तित्व इतना प्यारा है, वो व्यक्तित्व कॉम्प्लेक्स था, लेकिन धर्म और पिता के प्रति ऐसी निष्ठा। जी, आखिरी सवाल, अंतिम। कांग्रेस के काल में भी राजपूतों के विरुद्ध खूब सारे षड्यंत्र हुए। कांग्रेस के काल में भी, कांग्रेस के काल में ही जो राजा हुए थे उनको विलेन बना दिया गया था। जो पुराने राजा महाराजा, उनको विलन के रूप में घोषित कर दिया गया, और राजपूत जो रक्षक थे उनको सामंती घोषित कर दिया गया, सामंतवादी शोषित घोषित कर दिया गया, शोषक घोषित कर दिया गया। इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहूंगा मैं। सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, क्योंकि हिंदू
समाज को, इस भारत देश को इस्लामाइज करना है। उस इस्लामाइजेशन में कौन बाधा है? राजपूत। क्षत्रिय, मुख्य रूप से राजपूत। वो लड़ मरेंगे हिंदू धर्म के लिए, उनकी खून में हड्डियों में है ना, हड्डियों में अपनी। भाई मैंने और आपने अपनी पूर्वजा माताओं को जौहर करते देखा है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ना जी। मूल मान्यता है हिंदू धर्म की कि हम पुनर्जन्म में, तो आप ही तो थे, वो आप ही तो थे भैया जो अपनी मां को जला रहे थे वहां पर। वो मैं ही तो था जो फूल जैसी बहन को चिता पर रखकर आया। वो मेरी हड्डियों में उसकी स्मृति है। वो 5 किताबें पढ़ने से थोड़ी चली जाएगी। जी। तो चूंकि इस देश को इस्लामाइज करना, इस देश के अंदर क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना, इस देश में अराजकता लाना, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना एक समूह विशेष का जीवन का लक्ष्य है। और उसमें सरलतम तरीका यह है कि इनको इनके इतिहास से अलग कर दो। भाई जैसे मैंने आपको कहा, आपके दादू साहब पर आपको सुन के आंख में रोष आया ना, और एक आपको दादू साहब आपके वाकई चोर थे, तो आप अपने दादा से अपने आप को अलग कर लोगे कि यार चोर थे तो मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। हो गए ना, आप हो गए आणविक, आपकी जड़ें समाप्त। जिस क्षण मैंने आपको आपके दादा से विच्छिन्न कर दिया, आप 2 कौड़ी के हो गए। तो हमारे इतिहास से इन्होंने हमें अलग कर दिया, हम 2 कौड़ी के हो गए। जी बिल्कुल करना था, क्योंकि इस देश का इस्लामाइजेशन करना है इनको। ये स्टेटेड एजेंडा है, कोई मैं कोई छुपी ढकी छुपी बात थोड़ी कह रहा हूं। ये कौन सा कोई मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूं। ये सब आए दिन अपने खुतबों में, अपनी स्पीचेस में, अपने अपने जितने भी इनके भाषण होते हैं उसमें खुलेआम बोलते हैं कि इस देश को इस्लामाइज करना है। ये तो मूर्ख हिंदू नेतृत्व जो सुनने को तैयार नहीं है, जो कि अभी भी इनकी दाढ़ी सहलाता है। कुछ नहीं होगा उससे, युद्ध 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 टल नहीं सकता। और युद्ध के सबसे आगे क्षत्रिय होते हैं, तो क्षत्रियों के इतिहास का मानवर्धन करो, इन्हें नीचा दिखाओ, इनके इतिहास को झूठ करो, इनको बोलो कि तुम भोग विलास में डूबे हुए लोग हो, तो वो ठीक है, फिर वो क्यों लड़ेगा। वो महाभारत में राजा शल्य थे। जी। शल्य का प्रसंग पता है आपको? नहीं। वो पांडु की जो 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, माद्री के भाई थे शल्य, मद्रराज शल्य। तो मामा हुए ना पांडवों के वो। जी। नकुल सहदेव के तो सगे मामा थे, बाकियों के भी मामा ही थे। तो बड़ी सेना लेकर के जब वो आ रहे थे तो चापलूसी बड़ी पसंद थी उनको। तो दुर्योधन ने जगह जगह उनके स्वागत के लिए पांडाल बैठे। पांडवों ने कहा मामा जी तो आ ही रहे हैं, तो दुर्योधन की तरफ से वो लड़े फिर वो, क्योंकि वो इतनी चापलूसी की दुर्योधन ने उनकी। लेकिन कृष्ण थे। वो जब कर्ण जब सेनापति शायद 17वें या 18वें दिन बनाए गए, 16 या 17वें दिन, तो एक दिन पहले अर्जुन को भगवान ने कहा कि आज कर्ण के सारथी को मार डाल। सोचिए क्या मेटिकुलस प्लानिंग थी उनकी। इसीलिए वो देवेश्वर योगेश्वर भगवान कृष्ण, अर्जुन ने उसकी हत्या कर दी। अब अगले दिन जब सारथी बनेगा तो उन राजा भगवान कृष्ण को पता था कि एकमात्र व्यक्ति जो कर्ण का रथ चला सकता है वो राजा शल्य हैं, मद्रराज। और कोई सामर्थ्य नहीं है अर्जुन कर्ण का रथ चलाने का। और लेकिन उनका स्वभाव पता था कृष्ण को। वही हुआ, मद्रराज शल्य की विनती करके उनको सारथी बनाया गया कर्ण का। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वो गालियां निकालते रहे कर्ण को। मानसिक रूप से उसको इतना नीचे कर दिया कि तू सूतपुत्र है, तू क्या मेरे अर्जुन से क्या लड़ेगा, ये तो क्षत्रिय है, ये फलाना ढिमका, ये इतना बड़ा धनुर्धर, तू 2 कौड़ी का आदमी। इस तरह करते 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 लास्ट में तो जब वो रथ का पहिया फंसा, क्यों नहीं निकाला सारथी ने? आपने कभी ध्यान दिया इस बात पर? और कर्ण को क्यों उतरना पड़ा? शल्य ने मना कर दिया, मैं नहीं निकालता। कर्ण का वध इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण ने मद्रराज शल्य को प्लांट किया था उसके अंदर। ठीक इसी तरह से राजपूतों को, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्लांट किए गए हैं लोग।
अब उन इंटरनेट के कारण ये नंगे भी हो रहे हैं, तो हम जैसे लोगों का, नीरज अत्री, तुफैल चतुर्वेदी, संजय दीक्षित सर, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक यहाँ पर जयपुर में ही एक राठौड़ राजपूत टीचर हैं, बहुत अच्छे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो सब, हम सबका काम है कि ये जो प्लांटेड लोग हैं इनको नंगा करें। ये तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि तुम ये लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाओ, मानसिक रूप से तुम्हें पराजित करना चाहते हैं ये लोग, और ये एक सोची समझी षड्यंत्र है इनका। ठीक है, अच्छा लगा आपसे साहब बात आपका, आप पधारे हैं और हमारा ज्ञानवर्धन किया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और नए नए तथ्य आते जाएंगे, हम इनको और चर्चा को आगे। बिल्कुल, दिस इज नॉट ओनली वन, दिस इज वन ऑफ आवर सीरीज। Yes. ओके, जय माता जी की। जय माता।